एक आदमी के दादाजी ने पूरी जिंदगी हर वीकेंड शिकार किया था। लगातार वो 40 साल तक जंगल जाते रहे, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आज तक उन्होंने एक भी पक्षी अपने घर पे मार के नहीं लाया था। परिवार वालों को लगता था कि वो बहुत खराब शिकारी थे। अंतिम संस्कार के दिन पूरा परिवार पुराने हंटिंग लॉज में जमा हुआ और वहाँ पर बातें की गई। टेबल पर खाना परोसा जा रहा था। तभी वकील ने दादाजी की वसीयत पढ़ना स्टार्ट कर दी। उसने कहा, सूरज डूबने से पहले जो भी एक तीतर का शिकार करके लाएगा वो पूरे $8 मिलियन का मालिक बन जाएगा। कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया। आठों भाई बहन अपने आप को देखने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई की तरफ देखकर कहा, तुम रहने ही दो स्नाइपर बॉय, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन छोटे भाई ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अगली सुबह आठों लोग जंगल में फैल गए। अगले 10 मिनट के अंदर उस लड़की को तीतर साफ दिखाई दिया, लेकिन उसने उसको मारा नहीं। दूसरी तरफ उसके बड़े भाई ने 3 गोलियां वेस्ट कर दी और उसकी बड़ी बहन गलती से कीचड़ में गिर गई और 2 भाई आपस में ही लड़ने लगे। फिर एक डरकर पेड़ के पीछे कूद गया और व्हाइट झंडी दिखाने लगा। और एक भाई जो हर समय टिकटॉक पे रील्स बनाता था, वो स्लोमो में अपना रील्स बना रहा था। फिर वो भी कहीं टकरा के गिर गया। उसकी शॉटगन दूर चली गई। लेकिन सबसे छोटा भाई सबसे चालाक था, वो तीतर ढूंढ ही नहीं रहा था, वो कुछ और ही ढूंढ रहा था। 3 घंटे के बाद उसे वो जगह मिल ही गई। जंगल के बीचों बीच दादाजी का पुराना हंटिंग हाउस अभी भी खड़ा था, वही जगह जहाँ उसके दादाजी ने 10 साल तक उसे पाला था। फिर वो लड़का जैसे ही अंदर गया, उसे वही तीतर का अंडा दिखाई दिया। वो चुपचाप बेंच पर बैठ गया। फिर 20 मिनट बाद एक अंदर तीतर आया और उसके जूते से पास से गुजर गई, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। उसने जमीन से एक चीज उठाई और अपने पैकेट में रख ली। शाम 4 बजे तक बाकी के भाई बहन खाली हाथ लौटे। फिर सभी भाई लोग अंदर आए। वकील ने पूछा, क्या किसी ने हंटिंग किया है? कमरे में खामोशी रही। फिर लड़के ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके पास केवल एक तीतर का पंख था। उसने धीरे से कहा, ग्रैंडपा के हंटिंग हाउस में जो तीतर रहती है वो वहाँ तब से घोंसला बना रही है जब मैं 10 साल का था। उन्होंने उसे कभी नहीं मारा। 40 साल तक उसे संभाल के रखे रहे। ये सुनते ही वकील ने अपने जेब से $8 मिलियन का चेक उसे दे दिया। तुम्हारे दादाजी तो एक हंटर थे ही नहीं। तब वकील ने बोला, वो असल में सटीक निशाना लगाने वाला खोज ही नहीं रहे थे। वो उस इंसान को ढूंढ रहे थे जिसे ये पता था कि वो कभी हंटर थे ही नहीं।